और इस बीच एक बड़ी खबर है, भानु प्रतापपुर में पादरी पास्टर की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर से बांसला और जुनवानी गांव में बोर्ड लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने पादरी और पास्टर की एंट्री पर बैन लगा दिया है। धर्मांतरण और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है। भानु प्रतापपुर के बांसला और जुनवानी गांव से खबर सामने आ रही है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड में ये साफ तौर पर लिखा है कि पादरी और पास्टर की जो एंट्री है वो गांव में नहीं होगी। ग्रामीणों ने ये पोस्टर, ये जो बैनर है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगाए हैं। धर्मांतरण और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप भी लगाया है। भानु प्रतापपुर के बांसला और जुनवानी गांव के ग्रामीणों ने देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं और साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी है, पादरी और पास्टर जो हैं वो गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी एंट्री पर साफ तौर पर ये बैन लगा दिया गया है और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि धर्मांतरण और संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा अगर ऐसा होगा। ये बड़ा आरोप लगाया है। भानु प्रतापपुर से बड़ी खबर सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, ये बताएं, पादरी और पास्टर की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है और संस्कृति को नुकसान पहुंचने का आरोप ये लगा रहे हैं, क्या मामला है? लगातार क्षेत्र में हाल ही में कुछ दिन पहले एक महिला की मतलब मृत्यु के बाद गांव में दफनाने को भी लेकर विवाद हुआ। लगातार विवाद जो है वो लगातार चल रहा है इस मामले में लेकर जगह जगह गांव में। और साथ ही कुछ दिन पहले कांकेर में शहर में जो ईसाई समाज के लोग हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, साथ में रैली निकाली और इस मामले को की पटाक्षेप किया गया कि कब्रिस्तान के लिए हमें जमीन के उपलब्ध किया जाए। लेकिन अभी हाल ही में ये कुछ समय से देखा जा रहा है कि आसपास के जो ग्रामीण एरिया है वहां पर अब विरोध जबरदस्त शुरू हो गया है। विरोध स्थिति ये बन चुकी है कि कई जगह चर्च की तोड़फोड़ तक हो चुकी है क्षेत्र में, जिले के कई गांव में, जिसकी खबर हमने पहले भी दिखा चुकी है। और अब ये स्थिति बन रही कि गांव के जो सामने जो एंट्री है वहां पर एक बोर्ड लगाया जा रहा है जिसमें ईसाई धर्म के फास्टर हो, अनुयायी हो, उन्हें गांव के अंदर प्रवेश जो है वो वर्जित की जा रही है। और उन लोगों को जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि हमारी संस्कृति है वो विलुप्त हो जाएगी यदि हम इस पर अब कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, तो जो संस्कृति हमारी वो अब विलुप्त हो जाएगी। अखिलेश, जैसा आप बता रहे हैं उससे हम ये समझे कि एक कन्वर्टेड महिला थी और उसके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद बढ़ गया था और उसी के बाद से जो गांव वाले हैं उन्होंने ये फैसला लिया। क्या गांव में कन्वर्टेड जो ईसाई समाज के लोग हैं वो अब भी मौजूद हैं? हाँ, अब भी मौजूद है कई जगह, ये अभी भी चल रहा है ये चारों तरफ। लेकिन पहले क्या हुआ, एक गांव जो था कुंडाल गांव, वहां पर ये मामला लगना शुरू था। अब ये हो गया कि हर जगह ग्रामीण जो है वो ये चाह रहे हैं कि इस मामले में जो है कि अब सब जगह गांव में ये लगाया जा रहा है। इसमें जो सनातन समाज की तरफ से भी इस मामले को तूल दी जा रही है और लगातार हुआ अब ये है कि कटघरे में खड़े किया जा रहा है कि इससे हमारे संस्कृति वो विलुप्त हो जाएगी, है ना। हमारे जो धर्म के लोग हैं वो हमारा धर्म, हमारी जो रीति रिवाज है उसे भूल रहे हैं, मतलब ये उनका तर्क था। यानी साफ तौर पर हम समझें कि धर्मांतरण को लेकर ग्रामीण यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जी, धर्मांतरण को लेकर जो विरोध है वो वही विरोध मेन है। और अब उनका कहना यह है कि हमारी जो रीति रिवाज है वो विलुप्त हो जाएगी कि अब हम इसे रोका नहीं गया तो करके। और एक बड़ा तर्क दिया गया कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते किसी का। और उनके लगातार ये मांग हो रही है लोगों से कि जो धर्म परिवर्तन करता है ना, उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जा रहा है। लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई होते दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर धर्मांतरण होना है तो वो तो गांव से बाहर भी हो सकता है। गांव के लोग अगर बाहर निकलते हैं और तब भी धर्मांतरण हो सकता है। जरूरी तो ये नहीं है ना कि गांव में ही धर्मांतरण हो। चलिए फिलहाल देखते हैं क्या एक्शन इस मामले में होता है, क्या और फैसला ये लोग लेते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।